The content uploaded by the applicant on social media, which is available on Case Diary, clearly shows that the act was done intentionally. ये इसका प्रकरण में 4 बार हो चुका। अभी आप देखे होंगे इसके पहले ये बॉर्डर में जो हमारे सैनिक काम करते हैं उनकी पत्नियों के बारे में गलत टिप्पणी किया। दूसरा ये ब्राह्मण जो हम पूजा पाठ कराते हैं सारी भी उसके बारे में टिप्पणी की। 4 बार इसके हो चुका है ये गलत टिप्पणी करते हुए। खासकर ये ब्राह्मणों को टारगेट करता है, उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन के माध्यम से इसके ऊपर कार्रवाई की मांग के लिए आए। मनीष पटेल को जो 10 जूते मारेगा वो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तरफ, खासकर मेरी तरफ से उसको 5000 रुपए का इनाम देंगे। हमको नहीं मारे कि नाम मिल रहा ना, एक तो समाज देत रहा का उन्हें दिखने हम समाज मार ज्यादा वो नहीं लेता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। अभिव्यक्ति की आज़ादी या समाज को बांटने की छूट, रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान का मामला अब केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल बन चुका है कि आखिर सोशल मीडिया की आज़ादी की सीमा क्या होनी चाहिए। कॉमेडी और व्यंग्य के नाम पर यदि किसी समाज, उसकी बहन बेटियों और सम्मान को निशाना बनाया जाएगा तो क्या उसे मनोरंजन का नाम देंगे आप? आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग कंटेंट के नाम पर किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। व्यूज, लाइक और फॉलोवर्स की भूख ने मर्यादा और जिम्मेदारी को पीछे छोड़ दिया है। किसी समाज विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर देना, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक भाषा बोलना और फिर उसे कॉमेडी बताना, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक जहर फैलाना है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ कलाकार और सोशल मीडिया चेहरे खुलेआम ऐसे व्यक्ति के समर्थन में उतर आए हैं। सवाल यह है कि क्या केवल दोस्ती निभाने या लोकप्रियता बचाने के लिए गलत को भी सही ठहराया जाएगा? यदि यही टिप्पणी उनके अपने परिवार, समाज या बहन बेटियों पर की जाती तब भी क्या वे इसी तरह समर्थन में खड़े होते? कला और कलाकार समाज को जोड़ने का काम करते हैं, आग लगाने का नहीं। जब कोई कलाकार खुलेआम अभद्रता का समर्थन करता है तो वह युवाओं को यह संदेश देता है कि वायरल होने के लिए किसी की भी गरिमा के साथ खेला जा सकता है। यह बेहद खतरनाक मानसिकता है। कानून का काम केवल गिरफ्तारी करना नहीं बल्कि समाज को यह संदेश देना भी है कि सोशल मीडिया अराजकता फैलाने का लाइसेंस नहीं है। रीवा की इस घटना ने साफ कर दिया है कि अब लोग भी समझने लगे हैं कि कॉमेडी और अश्लीलता में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के पीछे भाग रहे लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि शब्द केवल कंटेंट नहीं होते, उनका असर समाज की सोच पर पड़ता है। और जो लोग गलत के समर्थन में खड़े हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि ताली कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन समाज हमेशा याद रखता है कि कठिन समय में कौन सच के साथ खड़ा था और कौन भीड़ के साथ। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से रीवा में मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पटा पड़ा है, जिसमें बहुत से उसके समर्थक भी सामने आए हैं और कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस मामले को काफ़ी ऊपर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा। तो हम आपको घटना का पूरा क्रम बाय क्रम बताते हैं कि कब क्या हुआ है और कैसे हुआ है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान को ज़मानत न मिलने का क्या कारण था। पुक्कभान ने ब्राह्मण लड़कियों के ऊपर एक कमेंट किया था। उसने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा था कि ब्राह्मण की लड़की पटाने के बाद। उक्त पोस्ट को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आपत्ति दर्ज कराई, बाकायदे ज्ञापन दिया, सिविल लाइन थाने में इसके विरुद्ध शिकायत की। उक्त शिकायत के बाद पुलिस ने इस पर कई सारी विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था।
जिसकी जमानत की याचिका पहले सेशन कोर्ट से नामंजूर की गई और उसके बाद हाई कोर्ट से भी उक्त याचिका को नामंजूर कर दिया गया। हाई कोर्ट ने याचिका नामंजूर करने के पीछे जो तर्क दिया है उसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि 2015 से लेकर 2016 से लेकर अभी तक में मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान के ऊपर करीब करीब 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। जी हाँ, 5 मामले। उक्त 5 मामलों में 4 मामले चोरी एवं मोबाइल लूट से जुड़े हुए थे। केवल यही एक विशेष वजह है जिसकी वजह से मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मनीष पटेल उर्फ पुक्कभान की पिछले कुछ वीडियोस देखकर ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता कि उसके मन में उक्त पोस्ट को लेकर किसी भी प्रकार का ग्लानि था या किसी भी प्रकार की माफ़ी मांगने जैसी कोई बात उसके दिलो दिमाग में चल रही थी। वो बाकायदे नोटों की गड्डियां उड़ाते देखा गया। उक्त गड्डियां उड़ाते वक्त उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उसमें वो साफ साफ कह रहा था कि एक समाज के द्वारा उसे पनही मारने की बात कही गई है और वो ये भी बोलता नज़र आ रहा है कि मैं समाज की परवाह नहीं करता और नोट की गड्डी उड़ाता देखा जा रहा है। आप उक्त वीडियो में देख सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनके द्वारा वहाँ पर सबकी उपस्थितियाँ देखी जा सकती हैं और उनके द्वारा उस वक्त उस वीडियो को देखकर कितना मज़ा लिया गया था, कितना हंसी आई थी उनको। आज जब मनीष पटेल के साथ पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो उन्हीं क्रिएटर्स के द्वारा यहाँ पर सोशल मीडिया में चिल्ला चोट मचाई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मनीष पटेल की गिरफ्तारी पूर्णतः न्यायालय के आदेश से हुई है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर याचिका इसकी जो है वो खारिज कर दी थी। तो क्या आप क्रिएटर्स न्यायालय और कोर्ट से बढ़कर हैं? किस बात की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं आप? जो सिंपैथी आपको चाहिए थी वो आपको न्यायालय के माध्यम से दी जा सकती है। अब ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि न्यायालय भी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पक्ष में निर्णय कर दिया। यदि ऐसा हुआ है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना जाकर आप फेसबुक और सोशल मीडिया, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चिल्ला चोट मचा रहे हैं। क्या आप न्यायालय के फैसले से खुद के वीडियो को बढ़कर मानते हैं? क्या आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहे हैं? जो न्यायालय ने निर्णय दे दिया है उसी आधार पर पुक्कभान की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या आप खुद को न्यायालय के निर्णय से बढ़कर निर्णय करने वाला मान रहे हैं? यदि आप ऐसा मान रहे हैं तो आप अखंड क्या हैं ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से यही है कि आप लोग इस मामले को लेकर अत्यधिक तूल देने की बजाय मनीष पटेल की लड़ाई को आगे बढ़ाएं जिससे उसको ज़मानत मिल सके। दोस्तों, एक और मुद्दा है सोशल मीडिया की राजनीति और पहचान का दोगलापन जो आज देखने को मिल रहा है। उस संबंध में भी मैं चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। आज सोशल मीडिया पर कुछ क्रिएटर्स खुद को पिछड़ा वर्ग बताकर सरकारी सुविधाएं और राजनीतिक सहानुभूति का लाभ लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर ऐसी पहचान प्रस्तुत करते हैं जिससे वे अधिक प्रभावशाली व ऊंची सामाजिक छवि वाले दिखें। सवाल किसी जाति विशेष का नहीं बल्कि मानसिकता का है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान पर गर्व नहीं कर सकता और समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए दूसरी पहचान का सहारा लेता है तो यह सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। समस्या सिंह लिखने में नहीं है बल्कि उस सोच में है जहां कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार पहचान बदलते नजर आते हैं। इसी तरह कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बार बार ब्राह्मण समाज को सॉफ्ट टारगेट बनाकर व्यूज और वायरलिटी बटोरने की कोशिश करते हैं।
व्यंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यदि किसी समुदाय की महिलाओं, परंपराओं या सम्मान को निशाना बनाया जाए तो यह हास्य नहीं बल्कि सामाजिक विभाजन पैदा करने वाला व्यवहार बन जाता है। कानून का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर पहले से कई आपराधिक मामले लंबित हैं और इसके बाद भी वह समाज में भड़काऊ या अपमानजनक सामग्री फैलाए तो अदालतें केवल एक वीडियो नहीं बल्कि पूरे आचरण और रिकॉर्ड को भी देखती है। यही कारण है कि न्यायालय कई बार सख्त रूप अपनाता है। समाज को आज ज़रूरत है जिम्मेदार अभिव्यक्ति की, ऐसी भाषा की जो सवाल भी उठाए और समाज को भी नहीं तोड़े। हमका पनाही मारे की नाम मिल रहा ना, एक तो समाज देत रहा का उन्हें दिखने हम समाज से ज्यादा वो नहीं लेता। चाप उड़ गया, चाप चलो ठीक है, ठीक है। आशीर्वाद ले लिया है। Yes, he prays for and respectable. He prays for and respectable. When it comes for the respondent state submitted that the contents uploaded by the applicant on social media, which is available on case diary, clearly shows that the act was done intentionally and it is not just for fun. It is also submitted that the applicant is used to uploaded this kind of material on social media as कोई और भी ऑफेंस था क्या पहले इसमें? नहीं सर, कोई नहीं। 5 चोरी के केस है नाट वो 2016 की सर, 10 साल earlier also the same kind of act was reported. सेम काइंड नहीं है सर, चोरी के हैं सर। चोरी की नहीं, इसने कहा ना कि वो कंप्लेंट हुई थी। वो तो कोई रिकॉर्ड का पार्टी नहीं है सर, कंप्लेंट हुई जो बोल रहे हैं वो तो रिकॉर्ड का पार्टी नहीं है। however there is no as such record available on case diary. It is also submitted that the applicant has criminal past showing as many as 6 cases, इसको बना दीजिए। 5 other cases pertaining to theft यस, against the applicant. 2016 के हैं सर, And 10 साल पहले। thus he is not entitled for anticipatory bail. And then comes with the objector is also opposed bail application on the similar line, on the same line. Next, considering the overall factors of the case, it's not a case of false implication or over implication against the applicant. Prima facie case is made out as the material adduced on case diary. Thus, no case is made out for periodic bail. मेरे डायरेक्शन में प्लीज भी गिवन नहीं, मेरिट पे करने के बाद ये सब कुछ नहीं होता। ऑब्लाइज। ये यूट्यूबर पत्रकार मनीष पटेल और पोक्कवान वीडियो बनाता था खूब, आज हथकड़ी में जेल जाने हेतु प्रस्थान। हाँ हाँ हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है, देखा तो लोग अपराधी के नजर करा पड़ा हम चले जाते वहाँ से हम निकल पीछे से। कहाँ है कजा लड़का? हम लोग कहे जाओ, ये आ रहे हैं यूट्यूबर मनीष भाई, हथकड़ी लगी, यूट्यूब पत्रकार। मनीष इधर देखो, इधर देखो मनीष, भगवान भाई इधर देखो। और ब्राह्मण बेटियों को किसी समाज को गलत बोलते हो भगवान, चलो इधर आओ, अभी तो छोड़ा जा रहा भगवान को, चलो दोबारा। जी देखिए, ये वर्ष 2016 में इसके विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में 5 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें 3
अपराध इस विद्यालय में चोरी, लूट और मारपीट की धाराओं के तहत दर्ज है, जबकि एक अपराध जो है समान थाने में दर्ज है चोरी का, और एक चोरी का प्रकरण सिविल लाइन थाने में भी दर्ज था। अभी कहाँ है पुलिस गिरफ्तार? कल इसे रिमांड के बाद में न्यायालय पेश किया गया था, वहाँ से इसका जेल वारंट बन गया और इसे जो है जेल दाखिल कराया गया। टोटल शहर में कितने अपराध हैं? अभी सहित कुल मिला के 6 अपराध का रिकॉर्ड हमारे पास में है। लूट, चोरी, लूट और ये जो फेसबुक में इन्होंने अनैतिक टिप्पणी की थी उसका। जी, यूट्यूबर मनीष पटेल जब से जेल गए तब से सोशल मीडिया पे टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई। अभी कमांडो और गौतम भी उनके सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि यूट्यूबर मनीष पटेल को जेल नहीं भेजना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि सोशल मीडिया से कल से देख रहे हैं, जब की उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद हर वर्ग के लोग तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। जैसा कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अगर किसी के पास मनीष पटेल का वीडियो है माफ़ीनामा का, तो हमें प्रूफ दें कि माफ़ी मांगे थे। अगर वो, हम तो कल भी देख रहे थे जब उनका गाड़ी मिले जा रहे थे तब भी मीडिया के बंद हुए वहाँ सवाल जवाब कर, तब भी उनका रवैया ऐसा था कि उन्होंने माफ़ी का कहीं सवाल ही नहीं पैदा था, जैसे वो माफ़ी कभी मांगे ही नहीं है। इसलिए हम जो भी उनके समर्थक हैं सबसे ये कहना चाहते हैं सामाजिक समरसत्ता बनाए रखें, जो गलत है। पहली बात तो मनीष पटेल के ऊपर करीबन 6 मुकदमे हैं, 5 पहले थे और एक ही हो गया, 6 हो चुके हैं, जबकि चोरी जैसे मुकदमे दर्ज है। आप अगर जो चोरी करता है, अन्य जो भी गतिविधियां करता है, मारपीट जैसे उसके अब नाम है, आप उसका सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, भाई गलत है, आप उसका सपोर्ट मत करो। मैं केंद्र के बड़े बड़े कलाकार भी उसके समर्थन में है और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मनीष पटेल ने माफी मांगी तो फिर ऐसा क्यों किया गया? भाई अगर किसी के पास वीडियो है वो वीडियो संज्ञान में लाएं। और दूसरी बात, अगर FIR हो चुकी है, माफ़ी तो उन्होंने बाद में मांगा है। सबसे पहले FIR हम लोगों ने जब दर्ज करा दी, उसके बाद माफ़ी अगर वो मांगे हैं, तो मेरे पास तो ऐसा कोई वीडियो है नहीं कि हम लोग उसको माफ़ कर देते। अगर वो माफ़ी मांगते, हम लोग के पास आके मांगते, हमारे समाज से मांगते, तो ज़रूर माफ़ किया जाता, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा माफ़ करना जानते हैं। अगर आप गलती किए हो, माफ़ी मांग रहे हो, तो हम सदैव माफ़ कर देते। मगर मनीष पटेल का कहाँ, जहाँ तक कल मैं उनके साथ मतलब 4-5 घंटे थे, उनको जहाँ घर ले गए वहाँ तक भी थे, ऐसा कहीं नहीं लगा कि मनीष पटेल माफ़ी मांगे हैं, जहाँ तक मेरे से भी नहीं मांग पाए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप मीडिया बंधु के कारण जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, आप जो गलत है उसका सपोर्ट मत करिए, सामाजिक समरसता बनाए रखें। और जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा है, आप सपोर्ट करो, गलत का सपोर्ट करें मतलब आप भी गलत का बढ़ावा दे रहे हो। हम तो यही कहना चाह रहे हैं। उनका कहना ये था, कुछ लोग वीडियो भी जारी कर रहे हैं कि इस तरह की वीडियो अगर सर्च की जाए तो 1000 से भी ज़्यादा वीडियो मिलेगी, तो हर किसी के ऊपर आप केस क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल, सदियों से हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ स्वर्ण समाज को ही टारगेट किया जाता है, ठाकुरों को क्रूर बताया गया है और ब्राह्मणों को राजनीतिज्ञ बताया गया, तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हर समाज हमारे लिए मान्य है, हम सब समाज को मानते हैं, मगर ये जो वो फैला रहे हैं, अगर किसी के पास वीडियो है, माफ़ी मांगा है, तो हमें देना। अगर अन्य कोई भी बोला है, किसी भी समाज का बोला, हम बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज किसी भी समाज का होगा, अगर गलत बोला है उसके लिए हम लोग बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। इसके और वीडियो भी जारी हो रहे हैं कि कैसे लुटा रहा है और अलग शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं द्वारा, इसलिए क्या कहना है? बिल्कुल, अभी ये 15 दिन पहले की घटना है। ये जब फरार थे, इनके द्वारा ये शादी में गए हुए थे, वहाँ पैसा उड़ा रहे हैं। वो पैसा उड़ाते समय यही बोल रहे हैं कि एक समाज हमारे ऊपर इनाम दिया है ना, कितना इनाम, 5000 का। अभी अगर उसकी गलती का एहसास हो तो इस तरह के वीडियो थोड़ी बनाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलत का विरोध आप लोग मत करिए। अगर इन्होंने माफी मांगा है, जैसा कि पता चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कह भी रहे हैं, अगर इन्होंने माफी मांगा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिर ये क्या है? ये कुछ दिन पहले का है, ये अभी 15 दिन पहले का है। अब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, ये वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि माफी तो कहीं मांगे ही नहीं है। तो माफी अगर नामा मांगे हैं तो किसी के पास वीडियो हो तो हमारे पास उसको ले आए। क्या लगता है आपको कि अगर इस तरह के कृत्य बार बार किए जा रहे हैं और वे व्यक्तिगत किसी समाज को टारगेट करें और उसके बाद फिर उस पर रोकना कि ये माफ कर देना चाहिए इनको या फिर क्या करना, तो इस विषय में क्या कहना आपको कि अगर ये बार बार ऐसी गलती करते रहेंगे तो शायद तो माफी मिलनी चाहिए? इनके ऊपर पहले से भी कहना चाहिए कि 5 जो है आपराधिक मामले दर्ज हुए, चोरी जैसे बड़ी घटनाएं जो वारदात कर चुके हैं, तो उसमें भी इनका नाम शामिल था।
तो इसमें क्या कहना है? बिल्कुल माफी एक गलती की मांगे जा सकती। मनीष पटेल के द्वारा करीबन अभी हमारे सैनिकों के लिए अपशब्द बोला गया था, करवा चौथ में हम लोगों के लिए बोला गया था, ब्राह्मण समाज के लिए जो हमारे सैनिक 24 घंटे बॉर्डर में कार्य करते हैं उनके लिए भी इन्होंने गलत शब्द यूज किया था। तब तो ये माफी नहीं मांगे थे, कितनी बार इनको माफ किया जाएगा? ये सबक है मनीष पटेल का जो आज कृत्य किया था उसका जो सजा मिली है। ये सब यूट्यूब में जितने भी गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी समाज के लिए एक उदाहरण है कि आप किसी समाज को व्यक्तिगत गाली गलौज मत करो। आप वीडियो बनाओ, अच्छा आप लोग बढ़ो, हम लोग भी चाहते हैं, मगर किसी समाज को आप टारगेट मत करो। आखिरी सवाल आपसे, मनीष पटेल के कुछ लोग कलाकार और इनोसेंट बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकार हैं या अपराधी? मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूँ वो अपराधी है। करीबन 6 मुकदमे जिसके अंदर हो, हम तो यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जिला बदल होना चाहिए। 6 मुकदमे दर्ज हैं और वो अलग से अपना वीडियो भी जारी कर रहा है, तो बिल्कुल इसका तो हम पक्ष नहीं ले पा रहे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अभी हाल में ही कल पुलिस ने कार्यवाही की, कार्यवाही में उसके मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए ताकि उसकी आगे की भी जो भी पड़ताल है वो की जा सके। लेकिन अभी भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जो है बराबर पोस्ट और जो भी खबरें हैं वो डाली जा रही हैं, तो इसमें क्या कहना है आपको कि कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता है कि उस पर जाँच? क्योंकि उसके पर्सनल अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट नहीं है कि कोई हैंडल कर रहा है, पर्सनल आईडी से पोस्ट किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल उसके आईडी से अगर ऐसी पोस्ट हो रही हैं, इसके लिए हम लोग कल टीआई साहब से मिलेंगे और जो भी ये गलत बयानबाजी करे, खासकर फेसबुक बटन, सब की लिस्ट हम लोग बना रहे हैं और उनको वेरीफाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि सबके नाम FIR हो। क्योंकि देख रहे हैं गलत, इतने गलत एक सैलू पटेल करके है, लेडीज है, वो ऐसे अब शब्द यूज कर रही हैं कि अपन बोल नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द जितने भी ये सोशल मीडिया में गलत भावना फैला रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत जल्द टीम बना के एक FIR की मांग करेंगे। पहले भी कार्रवाइयाँ की गई हैं ऐसे जो भी ब्लॉगर यूट्यूबर्स हैं, पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं।